चलिए स्वागत है साथियों, वर्तिया क्लासेस प्रमोद सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड इवनिंग। आगाज हो चुका है। आज अपन फर्स्ट डिवीजन को देखते हुए द्वितीय क्लास अपन ले रहे हैं, ऑब्जेक्टिव रिवीजन क्लास। हिंदी से संबंधित किसी भी भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, यह क्लास उसमें मील का पत्थर साबित होगी। और इसमें आपको ऐसा नहीं है, प्रत्येक प्रश्न को सही करने से पहले सोचना पड़ेगा और धैर्य के साथ आपको उत्तर देना है, क्योंकि यह जो आपकी आदत है ना, परीक्षा हॉल में कमजोरी साबित हो जाती है और आप प्रश्न को पढ़कर उत्तर लगाते हो और बहुत सारे विद्यार्थी सरलीकरण के शिकार हो जाते हैं। ऐसा वर्ग 1 में भी देखने को मिला है। जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं वो चाहते तो 5-5, 7-7 नंबर उनके और ज्यादा आ सकते थे, लेकिन सरलीकरण, ओवर कॉन्फिडेंस, धैर्य की कमी, ये चीजें भी परीक्षा का हिस्सा ही होती है, उनका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो भाई गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है। आज अपन बात करने जा रहे हैं हिंदी कहानी की। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको लेकर के बातचीत करने जा रहे हैं। हिंदी कहानी उद्भव और विकास से संबंधित प्रश्न रहेंगे। कौन कौन से कहानीकार है हिंदी कहानी को पूर्व प्रेमचंद युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग, नई कहानी, साठोत्तरी कहानी, समकालीन कहानी आदि विभिन्न भागों से अपन बैठ करके यहाँ पर बात देखेंगे चीजों को। हाँ दिलीप शुक्ला जी, क्या कह रहे हो? धैर्य की आदत डाल लीजिएगा, धैर्य बहुत जरूरी है। चलेगा, ये रहा पहला प्रश्न। चलिए बताइएगा, हिंदी कहानी के उद्भव व विकास को किस पत्रिका के साथ जोड़कर देखते हैं? कवि वचन सुधा के साथ, हरिश्चंद्र चंद्रिका के साथ, सरस्वती पत्रिका के साथ, आनंद कादंबिनी पत्रिका के साथ। आंसर आना प्रारंभ। चलिए, हिंदी कहानी के उद्भव और विकास को किस पत्रिका के साथ जोड़ करके देखते हैं, तो इसका राइट आंसर होना है विकल्प नंबर सी। वेरी गुड। सोनिया जी का पहला सी है, कमलेश वर्मा और राधा जी का सर्वप्रथम आंसर आया था, नूपुर अग्रवाल जी, दिलीप शुक्ला जी, नमस्कार। और सी सभी का राइट आंसर है। तो हिंदी कहानी के उद्भव और विकास को किस पत्रिका के साथ जोड़ करके देखते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होना है? सरस्वती पत्रिका। किस पत्रिका के साथ? सरस्वती पत्रिका के साथ जोड़ करके देखते हैं। निम्न कथन पर विचार कीजिएगा। प्रोफेसर अजय तिवारी ने, इसका आंसर आपको यहां से देना है, यहां से आंसर देना है। निम्न कथन पर विचार कीजिए। प्रोफेसर अजय तिवारी ने न्यूटन की कहानी जमींदार का दृष्टांत को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दुलाई वाली को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। लक्ष्मी नारायण लाल ने हिंदी की प्रथम कहानी 11 वर्ष का समय को माना है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने रानी केतकी की कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। तो आप आंसर दीजिएगा। आंसर यहां से आपको देना है, लेकिन इससे संबंधित यहां से आपको आंसर देना है। तो प्रोफेसर अजय तिवारी ने न्यूटन की कहानी जमींदार का दृष्टांत को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। तो न्यूटन की कौन सी कहानी है? जमींदार का दृष्टांत। इसे प्रथम कहानी किसने माना है? प्रोफेसर अजय तिवारी ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दुलाई वाली आपको पता है कब लिखी गई थी? 1907 में। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला की कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। किन्होंने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। लक्ष्मी नारायण लाल ने हिंदी की प्रथम कहानी 11 वर्ष का समय मानते हैं। 11 वर्ष का समय किनकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह कहानी है। 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी में लिखी थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की यह कहानी है और इसे प्रथम कहानी कौन मान रहे हैं? लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने रानी केतकी की कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। तो इंशाअल्लाह खां, जिसका दूसरा नाम उदय भानु चरित है,
1803 में आपको पता है इसका दूसरा नाम क्या है, उदय भानुचरित। उदय भानुचरित इसका द्वितीय नाम है। और यह कहानी कब लिखी गई थी, 1803 में लिखी गई थी और इंसा अल्लाह खां ने लिखी थी। इंसा अल्लाह खां, इंसा अल्लाह खां। तो चारों ही विकल्प इसके सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसका राइट आंसर क्या होना है, विकल्प नंबर डी, सभी सही है भाई, वेरी गुड। सही विकल्प का चयन करें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बहुत सारे प्रश्न यहां से बनते हैं, आप इसको पूरा याद रखिएगा, ठीक है। हिंदी की प्रथम कहानी मानने वालों में असंगत का चयन करें। हिंदी की प्रथम कहानी मानने वालों में असंगत का चयन करें। क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी माना है क्या? असंगत का चयन करना है, असंगत का। क्या देवी प्रसाद वर्मा ने एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है क्या? लक्ष्मी नारायण लाल ने 11 वर्ष का समय को हिंदी की प्रथम कहानी माना है क्या? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रानी केतकी की कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है क्या? तो रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो इंदुमती, इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी, किशोरीलाल गोस्वामी, किशोरीलाल गोस्वामी। देवी प्रसाद वर्मा एक टोकरी भर मिट्टी किसकी है? माधवराव सप्रे, माधवराव सप्रे, माधवराव सप्रे। लक्ष्मी नारायण लाल 11 वर्ष का समय, अभी अपन ने बात की थी, आचार्य शुक्ल की है। किसकी है यह? आचार्य शुक्ल की है। आपको छांटना था असंगत। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अभी अपन ने देखा था दुलाई वाली को, दुलाई वाली प्रकाशन वर्ष कितना आता है? 1907 ईस्वी। किसकी है? राजेंद्र बाला घोष को क्या कहते हैं? बंग महिला, बंग महिला की है। रानी केतकी की कहानी के बारे में भी देखा था, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी की प्रथम कहानी माना है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय वही है जिन्होंने गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया था, हिंदू साहित्य का इतिहास नाम से। तो इसका बेमेल कथन कौन सा है? विकल्प नंबर द, इसका बेमेल कथन है। बिल्कुल आप जुड़े रहिएगा और पूरी कोशिश करूंगा। कल भी मैंने यही बात की थी कि आपका उत्साह, एक ही स्वार्थ है, आपका उत्साह, आपकी लगन कितनी इस क्लास को लेकर के रहती है, बस इतना सा स्वार्थ है। बिल्कुल सिकंदर वही बनेगा जिसमें जितना दम है। समुद्र कहता है दरिया मुझ पर तेरा रत्ती भर भी एहसान नहीं। समुद्र कहता है दरिया मुझ पर तेरा रत्ती भर भी एहसान नहीं। जब भी पिया है पहाड़ों का सीना चीर के पिया है। छीन लेना है सिलेक्शन को। यदि प्रश्न शानदार लग रहे हो तो थम्स अप कर दीजिएगा, थम्स अप का बटन आप दबा दीजिएगा। प्रेमचंद युग 1915 से 36 का समय प्रेमचंद युग का है। में कहानी लेखन में कौन सी विचारधारा नहीं थी? यहां सोचना पड़ेगा आपको। प्रेमचंद युग 1915 से 36 में कहानी लेखन में कौन सी विचारधारा नहीं थी, है ना। प्रेमचंद युग, इससे पहले अपन बात करें तो पूर्व प्रेमचंद युग आता है, प्रारंभ से लेकर 1915 तक ईस्वी तक। प्रेमचंद युग में क्या समाजवादी और यथार्थवादी विचारधारा थी? व्यक्तिपरक प्रणय मूलक विचारधारा थी, आलोचनात्मक यथार्थवादी विचारधारा थी, मार्क्सवादी मनोविश्लेषणवादी। आपसे पूछा है कि प्रेमचंद युग में कौन सी विचारधारा नहीं थी, यह प्रश्न आपसे पूछा है। चलिए आंसर दीजिएगा। तो प्रेमचंद युग में जैसे समाजवादी और यथार्थवादी विचारधारा को लेकर तो खुद कौन आगे बढ़े हैं? मुंशी प्रेमचंद आगे बढ़े हैं। कौन बढ़े हैं? मुंशी प्रेमचंद आगे बढ़े हैं इस विचारधारा को लेकर के। प्रेमचंद, यह विचारधारा किनकी है? प्रेमचंद की। आलोचनात्मक यथार्थवादी की बात करें तो ये उग्र की है, ये उग्र की विचारधारा है और ये जयशंकर प्रसाद की विचारधारा है। और ये तीनों ही प्रेमचंद युग के हैं। और इसमें मार्क्सवादी कौन है? तो मार्क्सवादी कहानीकार यशपाल हैं, मार्क्सवादी कहानीकार यशपाल है। और मनोविश्लेषणवादी अभी वर्ग 1 में प्रश्न आया था जी।
मनोविश्लेषणवादी की बात करें तो कौन है? जैनेन्द्र है, जैनेन्द्र है, अज्ञे है, इलाचंद्र जोशी है, इलाचंद्र जोशी है, इलाचंद्र जोशी है। और यह प्रेमचंद युग के नहीं है भाई, ठीक है, किसके नहीं है? प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर डी इसका राइट आंसर है। कौन सी प्रेमचंद युगीन कहानियों की विशेषता नहीं है? कौन सी प्रेमचंद युगीन कहानियों की विशेषता नहीं है? तो इसमें अपन देखते हैं साथियों, कौन सी प्रेमचंद युगीन कहानियों की विशेषता नहीं है? शिल्प और संवेदना की दृष्टि से। पहली चीज आप ध्यान रखना, कहानी को क्या कहा जाता है? गल्प कहा जाता है, गल्प कहा जाता है, आख्यायिका कहा जाता है, आख्यायिका कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कहानी को कहा जाता है। फिर आगे आप ध्यान रखना है, इसे किस्सा भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? कहानी को किस्सा। तो कौन सी प्रेमचंद युगीन कहानियों की विशेषता नहीं है? शिल्प और संवेदना की दृष्टि से यह कहानियां अप्रौढ़ है। कर्तव्य पालन व बलिदान की भावना यहां पर देखने को मिलती है। सामाजिक यथार्थवाद के प्रति प्रतिबद्धता मिलती है। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की प्रधानता मिलती है। तो प्रेमचंद युगीन विशेष, तो देखो यहां पर शिल्प और संवेदना की दृष्टि से यह कहानियां अप्रौढ़ नहीं है। क्या है? यह कहानियां कैसी है? प्रौढ़ है। यह कहानियां कैसी है? प्रौढ़ है। तो ए इसका राइट आंसर है, बिल्कुल। कौन प्रेमचंद युग के कहानीकार नहीं है? बताइएगा आंसर। कौन प्रेमचंद युग के कहानीकार नहीं है? बताइएगा कौन प्रेमचंद युग के कहानीकार नहीं है? सुदर्शन, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, लाला भगवान दीन, भगवती प्रसाद वाजपेयी। भगवती, बिल्कुल। सुदर्शन की कहानियां पढ़ी होगी ना आपने, जैसे हाड़ी रानी, हाड़ी रानी, हार की जीत, हार की जीत है। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की काफी प्रसिद्ध कहानी ध्यान रखिएगा, ताई, ताई। लाला भगवान दीन की याद रखना है, फ्लेक की चुड़ैल, फ्लेक की चुड़ैल। भगवती प्रसाद वाजपेयी। अच्छा, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? इस पर अपन ने बात नहीं की है, आप बता दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होना है। पूर्व प्रेमचंद युग के हैं कौन? लाला भगवान दीन। किस युग के हैं? पूर्व प्रेमचंद युग के हैं, पूर्व प्रेमचंद युग के हैं। देखिएगा, हिंदी की प्रथम कहानी की बात करें तो कौन सी है बताओ? हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? तो हिंदी की प्रथम कहानी बताइएगा किसे माना जाता है? बिल्कुल, राखी बंधन भाई तो वृंदावन लाल वर्मा की है, रक्षाबंधन विश्वंबरनाथ शर्मा कौशिक की है, बिल्कुल। तो हिंदी की प्रथम कहानी एक टोकरी भर मिट्टी की, एक टोकरी भर मिट्टी, एक टोकरी भर मिट्टी। और जब ध्यान रखना, यदि यह विकल्प में ना हो तो किसको माना जाएगा? फिर इंदुमती को माना जाएगा। यदि हिंदी की प्रथम कहानी आपसे पूछी जाए और दोनों ही विकल्प में हो तो फिर पहला इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिए अच्छी तरह से। एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे की है। नहीं, इंदुमती तब लगाना है जब विकल्प में क्या ना हो, एक टोकरी भर मिट्टी। यशपाल की प्रथम कहानी कौन सी है? मकरील, कर्मफल, फूल की चोरी, पर्दा। यशपाल की, बताइए, यशपाल की प्रथम कहानी कौन सी है? मकरील, कर्मफल, फूल की चोरी, पर्दा।
यशपाल की प्रथम कहानी बताइएगा। मकरील 1934 में, मकरील 1934 में। प्रश्न थोड़े कठिन लग रहे होंगे। तो कितनी बार क्या होता है कि बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं और प्रश्नों के यदि आंसर नहीं आते हैं तो अरे हटाओ, और खुद ही सोच लेते हैं कि ये प्रश्न थोड़ी आएगा इसमें, जबकि जिन्होंने वर्ग 1 का पेपर दिया है वो जानते हैं अच्छी तरह से, जिन्होंने पात्रता का पेपर दिया था। और जैसे अभी वर्ग 1 में पढ़ाया है, 27 तारीख को सेट का पेपर है, एमपी सेट का, एमपी सेट का पेपर है। एमपी सेट में 50% में से 20% तो आप वहां सही कर दीजिएगा, हिंदी में से 100% में से, हिंदी साहित्य का इतिहास में से बहुत सारे प्रश्न आना है, उनको सही करना है आपको, ठीक है, उनको सही करना है। उसके बाद में इसलिए जो सेट का पेपर दे रहे हैं ना, तो नई चीजें पढ़ने का समय नहीं है। जो आपने वर्ग 1 की चीजें पढ़ी थी उनका ही रिवीजन कर लो, उनको सही करके आ जाइए पेपर में, आपका सेट क्वालिफाई हो जाएगा। किसे हिंदी कहानी का फ्राइड कहा जाता है? किसे हिंदी कहानी का फ्राइड कहा जाता है? फ्राइड का हूबहू, फ्राइड का किसे हिंदी कहानी का फ्राइड कहा जाता है? फ्राइड का हूबहू अनुकरण किसने किया है? किसकी कहानियां केवल मनोविज्ञान की केस हिस्ट्री मात्र बनकर रह गई है? किसकी कहानियां केवल मनोविज्ञान की केस हिस्ट्री मात्र बनकर रह गई है? क्या जैनेन्द्र की, इलाचंद जोशी की, अज्ञे की, उपयुक्त सभी की? अब इसमें आप देखिएगा कि मनोविश्लेषणवादी तो तीनों ही है, लेकिन आपको तीनों में से भी छांटना है। तो हिंदी कहानी का फ्राइड कहा जाता है, किसको कहा जाता है? इलाचंद्र जोशी को हिंदी कहानी का क्या कहा जाता है? फ्राइड कहा जाता है। हिंदी कहानी का स्वर्ण काल माना जाता है पूर्व प्रेमचंद युग को, प्रेमचंद युग को, प्रेमचंदोत्तर युग को, नई कहानी आंदोलन को। अब अपन यहां पर बात करें, जैसे पूर्व प्रेमचंद युग की बात करें तो आरंभ से 1915 ईस्वी तक कौन सा समय है? पूर्व, हिंदी कहानी में पूर्व प्रेमचंद युग का समय है। प्रेमचंद युग की बात करें तो 1915 से लेकर के आप 1936 तक प्रेमचंद, और प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है, अंतिम पूर्ण उपन्यास गोदान है, 1936 में आया था प्रेमचंद युग। प्रेमचंद की अंतिम कहानी आपको पता है कौन सी है? कफन। कफन कहानी भी कब आई थी? 1936 में ही आई थी। प्रेमचंदोत्तर युग की बात करें तो 1936 से लेकर के आप 1950 तक प्रेमचंदोत्तर युग है। नई कहानी की बात करें तो 1950 से फिर 1960 और फिर 1960 के बाद आपको पता है साठोत्तरी कहानी, साठोत्तरी कहानी 1960 से लेकर के 1975 तक। और आगे भी अपन बात करें तो समकालीन कहानी, समकालीन कहानी की बात करें तो 1975 से अब तक का जो समय है वो किस कहानी का है? तो हिंदी कहानी का स्वर्ण काल, पूजा जी नौका बी बता रही है, सुनीता मीना जी नौका बी, चलिए आंसर दीजिएगा। रचना जी, अच्छा कफन। हिंदी कहानी का स्वर्ण काल माना जाता है, हिंदी कहानी का स्वर्ण काल माना जाता है, नई कहानी को माना जाता है। किसको माना जाता है? नई कहानी को माना जाता है। और इसको स्वातंत्र्योत्तर युग भी कहा जाता है। तो हिंदी कहानी का स्वर्ण काल माना जाता है, नई कहानी को माना जाता है। किसको माना जाता है? नई कहानी को माना जाता है। नई कहानी आंदोलन के प्रणेता, नई कहानी आंदोलन के, अब देखो नई कहानी आंदोलन का समय देखो, आप देखो प्रेमचंदोत्तर युग का समय 1936 से 50 है, नई कहानी आंदोलन का समय 1950 से 1960 है। अब आपसे प्रश्न पूछा है कि नई कहानी के प्रणेता कौन माने जाते हैं? प्रणेता यानी नई कहानी आंदोलन के 3 सूत्रधार है, तीन सूत्रधार है। क्या राजेंद्र यादव है, कमलेश्वर है, मोहन राकेश है? तो याद रख लीजिएगा अच्छी तरह से, इसका आंसर नई कहानी आंदोलन के प्रणेता राजेंद्र यादव भी है, कमलेश्वर भी है, मोहन राकेश भी है। क्या? मोहन राकेश भी है।
कोई बात नहीं, इसका आंसर यही तो है। आपको नहीं आ रहा है तो याद करना है, आ रहा है तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। और सभी प्रश्न अपने जो क्लास नोट्स ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाता हूँ उसमें से मैंने पूरे प्रश्न मैंने ही बनाए हैं। तो जिन्होंने यदि पढ़ा है तो उनको तो आएंगे सही, लेकिन जिन्होंने मेरे से नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं भाई, यहाँ आए हो ना तो कुछ सीख कर जाइएगा। जो चीज़ आपको याद नहीं है उसको नोट कर लीजिएगा, बहुत काम की चीज़ें हैं। नामवर सिंह ने किसे पहली नई कहानी माना है? नामवर सिंह ने किसे पहली नई कहानी माना है? वापसी को, चिप की दावत को, परिंदे को, आर्द्रा को, बताइएगा इसका आंसर। तो नामवर सिंह, देखो मार्क्सवादी कहानीकार की बात करें ना तो फिर यशपाल आया था, लेकिन मार्क्सवादी आलोचक की बात करेंगे, सबसे बड़े मार्क्सवादी आलोचक रामविलास शर्मा हैं। कौन है साथियों? रामविलास शर्मा हैं। तो नामवर सिंह ने किसे पहली नई कहानी माना है? वापसी को, चिप की दावत को, परिंदे को, आर्द्रा को। इसमें भी समस्या है बहुत सारे। राजेश तिवारी जी 11 का सी आंसर दे रहे हैं। तो इसका सही आंसर है परिंदे। किसकी है? निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, किस दौर की कहानियों में फ्रांस की एंटी स्टोरी, सार्त्र का अस्तित्ववाद, कामू का अजनबीपन का प्रभाव देखा जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सेट वालों ध्यान रखना इस प्रश्न को। 12वां प्रश्न की बात कर रहे हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 12 है। किस दौर की कहानियों में फ्रांस की एंटी स्टोरी, सार्त्र का अस्तित्ववाद, कामू का अजनबीपन का प्रभाव देखा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साठोत्री कहानी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साठोत्री कहानी इसका राइट आंसर है। समकालीन कहानीकार जनवादी कहानीकार हैं। समकालीन कहानीकार जनवादी कहानीकार हैं। समकालीन कहानीकार जनवादी। अब समकालीन कहानी का समय बताइए कब से कब तक है? 1975 से अब तक का समय किसका माना जाता है? समकालीन कहानी का माना जाता है। किशोरीलाल गोस्वामी, देवकीनंदन खत्री, बंग महिला। तो ये तो किसके है? पूर्व प्रेमचंद युग। पूर्व प्रेमचंद युग। मार्कंडे, कृष्णा सोबती, रेणु, भीष्म साहनी, यह प्रेमचंदोत्तर युग। प्रेमचंदोत्तर युग। काशीनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह, ममता कालिया, यह किस कहानी के हैं? यह है साथियों नई कहानी। यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गई, यहां पर आप ध्यान रखिएगा। यह जो है ना मार्कंडे, कृष्णा शोभती, ये नई कहानी के हैं, ये नई कहानी। और ये ध्यान रखना साठोत्री कहानी, ये साठोत्री कहानी। और सृंजे, उदय प्रकाश, स्वयं प्रकाश, ये समकालीन कहानीकार हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा सृंजे, उदय प्रकाश, स्वयं प्रकाश। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप इसको सब दृष्टिकोण से याद करिएगा। पूर्व प्रेमचंद युग का प्रश्न आता है कि कौन से कहानीकार नहीं है, तो प्रेमचंद से पहले के जो कहानीकार किशोरीलाल गोस्वामी है, देवकीनंदन खत्री है, बंग महिला है। नई कहानी की बात करें मार्कंडे, कृष्णा सोबती, रेणु, भीष्म साहनी। साठोत्री कहानीकार की बात करें काशीनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह, ममता कालिया और सृंजे, उदय प्रकाश, स्वयं प्रकाश, ये समकालीन कहानीकार है। समकालीन कहानी को जनवादी कहानी भी कहते हैं। कौन सा कहानी का तत्व नहीं है? तो कहानी के तत्व कितने होते हैं? 6 कहानी के तत्व होते हैं। आपको पता है जैसे कहानी और उपन्यास के दोनों को मिलाकर के कथा साहित्य का निर्माण होता है। दोनों को मिलाकर के किसका निर्माण होता है? कथा साहित्य का।
और सबसे बड़ा कथाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद माने जाते हैं। तो कहानी और उपन्यास के कितने तत्व होते हैं? 6 तत्व होते हैं। लेकिन इसमें आपसे पूछा है कि कौन सा नहीं है। और कहानी के 6 तत्वों में यदि 2 तत्व जोड़ दें तो फिर ये 8 तत्व किसके हो जाते हैं? 8 तत्व होते हैं नाटक के। किसके होते हैं? नाटक के। इसका तो आंसर जबरदस्त आ रहा है सभी का, है ना, संकलन त्रय। यहां पर शुद्ध नहीं लिखा है फिर भी आपका आंसर क्या आ रहा है? संकलन त्रय। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही है सभी का, संकलन त्रय बिल्कुल सही। अच्छा बताओ संकलन त्रय में क्या क्या है? और संकलन त्रय बिल्कुल नाटक का है, परमार जी ने आंसर दे दिया। लेकिन संकलन त्रय में क्या क्या शामिल होता है यह आपको बताना है। कहानी के 6 तत्वों की बात करें तो कौन कौन सा है? कहानी के 6 तत्वों की बात करें तो कथानक, कथानक को क्या बोलते हैं? कथा वस्तु, कथा वस्तु बोलते हैं। इसके बाद में पात्र, पात्र को क्या बोलते हैं? चरित्र चित्रण, चरित्र चित्रण, चरित्र चित्रण। इसके बाद आपको कहानी के तत्वों में याद रखना है संवाद या कथोपकथन, संवाद या कथोपकथन, संवाद या कथोपकथन। नंबर 4 आपको याद करना है देश काल वातावरण, देश काल या वातावरण। अच्छा ये लिख के बताइएगा कि कहानी का प्राण तत्व किस तत्व को कहा जाता है और नाटक का प्राण तत्व किसको कहा जाता है? संकलन त्रय में समय स्थान काल, कार्य भी तो आएगा। समय और काल तो एक ही होता है, समय और काल तो एक ही आता है। ज्योति मीना जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। स्थान काल कार्य, वेरी गुड। स्थान काल और कार्य, और ये किसका तत्व है? नाटक का है। लेकिन मैंने आपसे प्रश्न क्या पूछा है? प्राण तत्व कौन सा है? तो देश काल वातावरण एक ही होता है। इसके बाद बात करें तो भाषा शैली और उद्देश्य, भाषा शैली और कहानी किस उद्देश्य से लिखी गई और उद्देश्य, ये तो कहानी के 6 तत्व होते हैं। लेकिन इसमें यदि 2 और जोड़ दिया जाए, इसमें यदि 2 और जोड़ दिया जाए तो 8 तत्व किसके होते हैं? नाटक के होते हैं। जिसमें एक तो संकलन त्रय है, एक नाटकीयता या फिर रंगमंचीयता, ठीक है। तो एक जो 8वां तत्व होता है वह कौन सा होता है? अभिनेयता या रंगमंचीयता, अभिनेयता या फिर रंग मंचीयता। तो इसमें आप ये ध्यान रखें। चलिए आंसर आ गया है नाटक का तत्व, ये हाँ 2 है। अब इसमें बात करें कहानी का प्राण तत्व, कथानक या कथा वस्तु। कहानी का प्राण तत्व किसको कहा जाता है? कथानक या कथा वस्तु को। और संवाद या कथोपकथन को क्या कहा जाता है? नाटक का प्राण तत्व कहा जाता है। नाटक का प्राण तत्व कहा जाता है। किसको कहा जाता है? संवाद या कथोपकथन को कहा जाता है। हाँ अभिनय बोल सकते हैं ना, इसको बोल सकते हैं। संवाद या कथोपकथन नाटक का। तो ये पूरी चीजें आप ध्यान रखना। सेट वालों के लिए विशेष प्रश्न ये रहेगा कि संकलन त्रय में क्या शामिल नहीं है। तो संकलन त्रय में स्थान काल कार्य 3 है, ठीक है। और किसका तत्व है? नाटक का तत्व है। तो आपसे पूछा था कौन सा कहानी का तत्व नहीं है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो कौन सा कहानी का तत्व नहीं है? संकलन त्रय ये किसका है? नाटक का तत्व है। आख्यायिका केवल घटना मात्र होती है। आख्यायिका केवल घटना मात्र होती है, किसका कथन है? जैनेन्द्र का है, प्रेमचंद का है, जयशंकर प्रसाद का है, आचार्य शुक्ल का है। आख्यायिका
केवल घटना मात्र होती है, किसका कथन है? तो यह कथन है साथियों मुंशी प्रेमचंद का। किसका है? मुंशी प्रेमचंद का। बिल्कुल 90% आपके सही हुए, तो बिल्कुल आप दावेदार हो प्रबल, सफलता के प्रबल दावेदार हो भाई। चलिए, मतलब क्लास पसंद नहीं आ रही है, आप लाइक नहीं करते हो, क्लास आपको पसंद नहीं आ रही है। आधुनिक कहानी के जन्मदाता कौन है? प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, समझकर आंसर दीजिएगा। आधुनिक कहानी के जन्मदाता कौन है? चेकव है, प्रेमचंद है, रेणु है। चेकव कहाँ के? रूस के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। कहाँ के? चेकव रूस के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। आधुनिक कहानी के जन्मदाता बताओ कौन है? बताओ। 16वें का आंसर बताइए क्या है। और फिर बात करें, भारतीय कहानी के जन्मदाता यदि आपसे पूछा जाता, भारतीय कहानी के जन्मदाता यदि आपसे पूछा जाता, देखो कितने गलत भी आंसर दे रहे हैं इसके, हालांकि अधिकतर सही दे रहे हैं। अरे भारतीय कहानी के जन्मदाता तो प्रेमचंद हो जाते। आधुनिक कहानी के जन्मदाता ये थोड़ी पूछा है, आपसे पूछा है आधुनिक कहानी का जन्मदाता कौन है? रूस के प्रसिद्ध साहित्यकार है चेखव। वट बाबा या बाबा बटेश्वर नाथ, वट बाबा या बाबा बटेश्वर नाथ किसकी कहानी है? नागार्जुन की, मुक्तिबोध की, रेणु की, यशपाल की। तो मैं ये बता देता हूं कि नागार्जुन का एक उपन्यास भी है, नागार्जुन का एक उपन्यास है, उसका नाम है बाबा बटेश्वर नाथ। बाबा बाबा बटेश्वर नाथ, ये नागार्जुन का उपन्यास है। आपको बताना ये इस नाम से कहानी किसकी है, इस नाम से कहानी किसकी है। 17वें प्रश्न का आंसर क्या होना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर स, रेणु, बिल्कुल राइट आंसर है। बलसनामा उपन्यास से भाई बघेल जी, नागार्जुन का। डक्कन मिसर इनको ही कहा जाता है, नागार्जुन को। पत्रहीन नग्न गाछ मैथिली का, जिस पर क्या मिला था 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। राहुल सांकृत्यायन का लघु संस्करण कहा जाता है नागार्जुन को। घुमक्कड़ प्रवृत्ति कहते, डक्कन मिश्र कहा जाता है। तो वट बाबा या बाबा बटेश्वर नाथ किसकी कहानी है? फणीश्वर नाथ रेणु को। देखो दोनों में ध्यान रखना, कहानी पूछे तो रेणु की है, उपन्यास पूछा जाए तो नागार्जुन का है। भवदेव पांडे के अनुसार कौन सी हिंदी की पहली कहानी है? भवदेव पांडे के अनुसार कौन सी हिंदी की प्रथम कहानी है? दुलाई वाली, कुंभ में छोटी बहू, चंद्रदेव से मेरी बातें कोई नहीं। अब ये कहानियां किसकी है? बंग महिला की। बंग महिला, एक बार तो यही प्रश्न आ गया है कि बंग महिला के नाम से किसको जाना जाता है? राजेंद्र बाला घोष को। तो बताइए भवदेव पांडे ने कौन सी हिंदी की प्रथम कहानी मानी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रदेव से मेरी बातें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रदेव से मेरी बातें। बिल्कुल अंजू जी, शाबाश। ओम पाठक जी, हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी मानी जाती है, हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी मानी जाती है क्या? प्लेग की चुड़ैल, राखी बंद भाई, शोथ, बलिदान। शोथ, बलिदान, बताइएगा। कृष्णा नूपुर अग्रवाल जी 18वें का सी। 19वें का आंसर आपको देना है। 19वें प्रश्न का आंसर क्या होना है?
हाँ हाँ, प्रहलाद सिंह चौहान जी सबसे पहले आंसर दे रहे हो, लेकिन इसका नहीं दिया अभी आपने। देख रहा हूं मैं आपके कमेंट। सबसे पहले इसका आंसर अभी कहां दिया आपने? हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी कौन सी मानी जाती है? इसका राइट आंसर होगा राखी बंद भाई। राखी बंद भाई किनकी है? वृंदावन लाल वर्मा की है। सोत और बलिदान, सोत की बात करें तो यह प्रेमचंद की प्रथम कहानी है। प्रेमचंद की प्रथम कहानी, प्रेमचंद की प्रथम कहानी सरस्वती पत्रिका में छपी थी। बलिदान की बात करें तो यह प्रेमचंद की किसान जीवन पर, प्रेमचंद की कब लिखी गई थी? 1918 में। प्रेमचंद की किसान जीवन पर लिखी गई प्रथम कहानी है, किसान जीवन पर लिखी गई प्रथम कहानी है बलिदान। और किसान जीवन पर, किसान, ये किसान की किसानी की कहानी है, जिसमें किसान अपनी भूमि, अपनी धरती मां के लिए बलिदान हो जाता है। लेकिन पूस की रात, किसान की किसान नहीं, बलिदान अंतिम नहीं है, बलिदान प्रथम है। पूस की रात, देखो प्रेमचंद की अंतिम कहानी तो कफन है, घीसू बुदिया, है ना। और इसके बाद बलिदान किसान जीवन पर लिखी प्रथम कहानी है, और किसान की किसानी से मोहभंग की कहानी है पूस की रात 1936 में प्रकाशित हुई थी। तो हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी मानी जाती है राखी बंद भाई, वृंदावन लाल वर्मा की है। प्लेग की चुड़ैल किसकी है? तो प्लेग की चुड़ैल 1902 में सरस्वती में छपी थी, 1902 में सरस्वती पत्रिका में। लाला भगवान दीन, लाला भगवान दीन की है, लाला भगवान दीन की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, ये राखी बंद भाई है, कौन सी कहानी है? राखी बंद भाई है। चलिए, सभी के अच्छे नंबर है वर्ग 1 में। अब इंतजार है, बहुत जल्दी चीजें अच्छी होगी, ऐसा विश्वास है। गुप्तधन का संपादन किसने किया है? प्रेमचंद ने, शिवरानी देवी ने, अमृत राय ने, विनोद शंकर व्यास ने। गुप्तधन, ध्यान रखना, प्रेमचंद की अप्रकाशित कहानियां, प्रेमचंद की अप्रकाशित कहानियां गुप्तधन का संपादन किसने किया है? प्रेमचंद ने किया है? नहीं किया है, शिवरानी देवी ने किया है, अमृत राय ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमृत राय ने किया है। किन्होंने किया है? अमृत राय ने किया है। प्रेमचंद की प्रेमचंद नाम से लिखी गई प्रथम कहानी कौन सी है? प्रेमचंद की प्रेमचंद नाम से लिखी गई प्रथम कहानी कौन सी है? शोत है, पंच परमेश्वर है, बड़े घर की बेटी है, सोजे वतन है, सोजे वतन है। चलिए आंसर दीजिएगा। तो ये तो प्रेमचंद की प्रथम कहानी है। यह कहानी आपको पता है पहले उर्दू में 1907 में उर्दू में थी, लेकिन जब ये सरस्वती में छपी 1915 ईस्वी में, तो इसकी जो देवनागरी, किस लिपि में छपी? देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में। पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, प्रेमचंद की प्रेमचंद नाम से लिखी गई प्रथम कहानी का नाम क्या है? बड़े घर की बेटी है। ऐसी होती है बड़े घर की बेटियां, कैसी होती है? आनंदी जैसी होती है। आनंदी है, कौन है? आनंदी है, बड़े घर की बेटी। तो इसका राइट आंसर क्या है? विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर है। सोजे वतन, ध्यान रखिएगा, सोजे वतन का अर्थ होता है देश का दर्द। सोजे वतन का यदि प्रकाशन वर्ष आपसे पूछा जाए तो 1908 रहेगा। विकल्प में 1908 ना हो तो 1907 प्रकाशन वर्ष है। इसे अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था। अंग्रेजी सरकार ने जब्त कब किया था? 1910 में किया था। प्रेमचंद के दो, ये पहला कहानी संग्रह है प्रेमचंद का। प्रेमचंद के दो कहानी संग्रह अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिए थे। एक तो पता है, एक तो सोजे वतन 1910 में, और एक याद रखिएगा समर यात्रा। एक समर यात्रा को जब्त कर लिया था। समर यात्रा को जब्त कब किया था? 1932 में या फिर 38 में? कब जब्त किया था बताइएगा? समर यात्रा को 1932 में, 1932 में जब्त किया था। और एक उग्र का चिंगारियां, एक उग्र का चिंगारियां भी जब्त कर लिया था।
और एक आपको पता है भारत भारती रचना को भी अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था। तो प्रेमचंद के दो कहानी संग्रह अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिए थे, सोजे वतन और समर यात्रा। तो प्रेमचंद की प्रेमचंद नाम से लिखी गई प्रथम कहानी बड़े घर की बेटी है। कौन सी है? बड़े घर की बेटी है। सदल मिश्र और लल्लू लाल की कौन सी भाषा है? नहीं, लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर है। लल्लू लाल आपको पता है कि ब्रज भाषापन मिलता है लल्लू लाल की भाषा में। ठीक है। प्रेमचंद की किसान जीवन पर रचित प्रथम कहानी कौन सी है? अभी अपन ने देखा था किसान जीवन पर रचित प्रथम कहानी तो बलिदान है। और किसान जीवन पर रचित अंतिम कहानी कौन सी है? अंतिम पूस की रात है। और प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है? कफन। कफन का समय आपसे पूछा जाए 1936 से। इस कहानी को लेकर के काफी डिबेट है। दलित चेतना को आधार बनाकर लिखी गई है, तो इस पर काफी डिबेट भी है। प्रेमचंद की किसान जीवन पर रचित प्रथम कहानी कौन सी है? बलिदान इसका राइट आंसर होगा। जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह का सही क्रम बताइएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसे याद किया था? आकाश की प्रतिध्वनि आकाश की आंधी से इंद्रदेव तक जाती है। यदि आपको पता हो तो छाया की प्रतिध्वनि क्या था? अब छाया यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। प्रतिध्वनि यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो इसको बाहर कर दो। छाया की प्रतिध्वनि आकाश की आंधी से, तो आकाशदीप यहां है, यहां है, इसको बाहर कर दो। तो छाया की प्रतिध्वनि आकाश की आंधी से, तो बताओ आंधी फिर यहां है, यहां नहीं है, इसको भी बाहर कर दो। आकाश की आंधी से इंद्रदेव तक जाती है, तो इंद्र यहां पर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर सी इसका राइट। बहुत बच्चों का गलत भी है, बहुत सारे विद्यार्थियों का सही भी है। 23 का सही आंसर क्या होना है? 1912, 1926, 1929, 1929, 1931, 1936। प्रकाशन वर्ष भी ध्यान रखना चाहो, लेकिन आपको याद कैसे करना है? छाया की प्रतिध्वनि आकाश की आंधी से इंद्रदेव तक जाती है। छाया की प्रतिध्वनि आकाश की आंधी से इंद्रदेव तक जाती है, यह आपको ध्यान रखना था इसमें। तो स इसका राइट आंसर है। शरणार्थी कहानी संग्रह किसका है? शरणार्थी कहानी संग्रह किसका है? आंसर दीजिएगा। कुछ प्रश्न में आपसे पूछता हूं। एक तो शरणागत रक्षा, एक तो बात करें शरणागत रक्षा, शरणार्थी, और एक और है इसी तरह के कहानी शरणागत। तो शरणागत यदि आपसे पूछा जाए तो प्रसाद है। शरणागत रक्षा की बात करें तो शिव पूजन सहाय है। शिव पूजन सहाय। आपको बताना है शरणार्थी कहानी संग्रह किसका है? शरणार्थी कहानी संग्रह किसका है? राधा शिवरे जी 24 का डी आंसर दे रही है। शरणार्थी कहानी संग्रह किसका है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अज्ञे का है। किसका है? अज्ञे का। तो देखो शरणार्थी अज्ञे का है। शरणागत रक्षा, देखो शरणागत में आए हुए की रक्षा शिव करते हैं, है ना। और शरणागत को प्रसाद देना चाहिए, शरणागत को प्रसाद देना चाहिए। शरणागत की रक्षा शिव पूजन सहाय करते हैं। और शरणार्थी किसकी है? अज्ञे की है। इसका राइट आंसर क्या है? गुलेरी जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। वर्ग 1 वालों को तो रट गया होगा ये प्रश्न। और उसने कहा था कहानी की, तो एक एक पंक्ति क्या, एक एक शब्द रट गया होगा। क्या तैयारी की थी आपने? गुलेरी जी की कौन सी कहानी पूर्व दीप्ति शैली में लिखी गई है? आपके कितने भी मार्क्स आए हों,
आपके सफल होना नहीं होना, लेकिन आपकी मेहनत के पूरे नंबर है मेरी तरफ से। जिन्होंने नंबर भी बहुत अच्छे हैं आपके, लेकिन आपकी मेहनत के 100% अंक मेरी तरफ से आपको है, क्योंकि मैं आपकी मेहनत को सराहता हूं, ना कि रिजल्ट को। ठीक है ना। गुलेरिया जी की कौन सी कहानी पूर्व दीप्ति शैली फ्लैशबैक पद्धति, उसने कहा था जून 1915 में, चलो ये तो आपको पता है, लेकिन इसको मत भूल जाना, किस पत्रिका में, सरस्वती पत्रिका में। ठीक है। सुखमय जीवन 1911 में, किस में, भारत मित्र पत्रिका में। और बुद्धू के कांटे की बात करें तो 1914 में किस पत्रिका में, भारत मित्र पत्रिका में। चलिए, तो इसमें यदि अब आपसे सेट के एग्जाम में क्रम लगवाया जा सकता है, क्या लगवाया जा सकता है, क्रम, तो सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था। सभी कोर्स चल रहे हैं भाई, एप्लीकेशन पर चल रहे हैं, वर्तिका क्लासेस ऐप पर। यहां ऑब्जेक्टिव की श्रृंखला चल रही है, कोशिश रहेगी, आपका सहयोग है ही सही, पूरे टॉपिक को लेकर के। अभी अपन गद्य साहित्य को पूरा करेंगे। जैसे कल आपका विषय क्या रहेगा, आप कल पढ़कर आना है नाटक को, कुछ कहानी के प्रश्न रहेंगे तो उसको पूरा कर लेंगे, और नाटक को आप पढ़ के आना है ना। तो कल आपका वो विषय रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, उसने कहा था। हत्या, अपना अपना भाग्य, जाह्नवी, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, कहानियां किसकी है, जिनेंद्र की है, कौशिक जी की है, सुदर्शन की है, उग्र की है। 26 का राइट आंसर क्या होगा, 26। छब्बीस का ये किसकी है भाई, जिनेंद्र की है, बिल्कुल राइट आंसर है। इसका क्या आंसर होगा, जिनेंद्र। असंगत विकल्प का चयन करना है। गैंग्रीन, देखो गैंग्रीन कहानी आपको पता है, पहले रोच और बाद में किस नाम से, गैंग्रीन। गैंग्रीन क्या होता है सर, गैंग्रीन होता है नासूर, कोई नासूर या फोड़ा, उसको बोलते हैं गैंग्रीन। क्या जिनेंद्र की है, पिंजरे की उड़ान यशपाल की है, डायरी की निरस पृष्ठ इलाचंद्र जोशी की है, अमृतसर आ गया है भीष्म साहनी की सांप्रदायिक और देश विभाजन की त्रासदी को आधार बनाती है, अमृतसर आ गया है, मंटो की खोल दो सांप्रदायिक और सांप्रदायिकता को आधार बनाती है। तो 27 का राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि गैंग्रीन जिनेंद्र की थोड़ी है, बताओ किसकी है फिर, अज्ञे की है, अज्ञे। गुल की बन्नो, सावित्री नंबर 2, बंद गली का आखिरी मकान, चांद और टूटे हुए लोग, चर्चित कहानियां किसकी है, रविंद्र कालिया की, मुक्तिबोध की, रघुवीर साई की, धर्मवीर भारती की है। बताइए 28वें प्रश्न का आंसर क्या होना है। तो ये कहानियां साथियों ध्यान रखना, धर्मवीर भारती की है, किसकी है, धर्मवीर भारती की है। आगे देखिएगा, बेमेल विकल्प का चयन करना है। खुदा की वापसी, नासिरा शर्मा, वापसी, उषा प्रियमवदा, सिक्का बदल गया है, मृणाल पांडे, डेफोडिल जल रहे हैं, मृदुला गर्ग। देखो पूरी कहानियां बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ग 2 में इनमें से कोई कहानी आपको देखने को मिल सकती है ना। तो सिक्का बदल गया है भाई किसकी है, कृष्णा सोबती की है, कृष्णा सोबती। खुदा की वापसी नासिरा शर्मा की है, वापसी उषा प्रेमवदा की है, सिक्का बदल गया मृणाल पांडे की नहीं है भाई, कृष्णा सोबती की है ना। और डेफोडिल जल रहे हैं मृदुला गर्ग की है। आगे देखिएगा, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, वट बाबा,
ठुमरी संवदिया पहलवान की ढोलक क्या रेणु की है? पेशे का खेल बेचारा कॉमन मैन भगवान को घूस हरिशंकर परसाई की है। इंसान के खंडहर एक और जिंदगी आर्द्रा मलबे का मालिक क्या मोहन राकेश की है? गदल डंगर डाची कुत्ते की दुम शैतान उपेंद्र नाथ अस्की है। चलिएगा, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका विकल्प नंबर द। यह किसकी है? यह साथियों रांगे राघव की कहानियां हैं। किसकी कहानियां हैं? यह रांगे राघव की कहानियां हैं। समानांतर कहानी आंदोलन के प्रचार प्रसार में किस पत्रिका का योगदान रहा? समानांतर कहानी आंदोलन के प्रचार प्रसार में किस पत्रिका का योगदान रहा? सारिका पत्रिका का, आधार पत्रिका का, धर्मयुग पत्रिका का, सरस्वती पत्रिका का? बताइएगा, समानांतर कहानी आंदोलन के प्रचार प्रसार में किस पत्रिका का योगदान रहा है? इंपॉर्टेंट कहानी है, इंपॉर्टेंट पत्रिका है। तो समानांतर कहानी आंदोलन में, और ये तीनों पत्रिकाएं बहुत, देखो सरस्वती पत्रिका का प्रश्न पहुंच लिया है। क्या बात है, 30 में से 30 सही है आपके, वेरी गुड। 31वां बताओ क्या है आंसर? समानांतर कहानी आंदोलन की बात करें तो समानांतर कहानी के प्रचार प्रसार में ध्यान रखना सारिका का, और सारिका समानांतर कहानी आंदोलन का घोर विरोध किया है धर्मयुग ने, ठीक है। और सचेतन कहानी आंदोलन आधार पत्रिका के साथ जोड़ करके देखा जाता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या है? विकल्प नंबर अ इसका राइट आंसर है। मोहन राकेश की प्रथम कहानी कौन सी है? मिट्टी के रंग, इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर। तो खंडहर नाम जैसी एक कहानी और पूछी जाती है। खंडहर की आत्माएं इला चंद्र जोशी, खंडहर की आत्माएं इला चंद्र जोशी का क्या है? इला चंद्र जोशी का है साथियों कहानी संग्रह है। आपसे क्या पूछा है? मोहन राकेश की प्रथम कहानी कौन सी है? तो मोहन राकेश की प्रथम कहानी है मिट्टी के रंग, जो 1941 में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? 1941 में। नहीं, खंडहर की आत्माएं इला चंद्र जोशी का कहानी संग्रह है। चलिए, जिंदगी और जोंक प्रमुख कहानी व कहानी संग्रह किसका है? अमरकांत का है, निर्मल वर्मा का है, विष्णु प्रभाकर का है, ओम गोस्वामी का है। जिंदगी और जोंक की बात करें बताओ किसका है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमरकांत हो जाएगा, अमरकांत हो जाएगा। निर्मल वर्मा को किस कहानी संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? परिंदे, जलती झाड़ी, पिक्चर पोस्टकार्ड, कौवा और काला पानी। तो 1985 में आपको पता है कि निर्मल वर्मा को कौवा और काला पानी पर क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कोशिका घटवार किसकी कहानी है? कोशिका घटवार ज्ञान रंजन की है, शेखर जोशी की है, विनोद कुमार शुक्ल की है, गिरिराज किशोर की है। कोशिका घटवार इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कोशिका घटवार शेखर जोशी की है। किसकी है? शेखर जोशी की कहानी है कोशिका घटवार। आगे देखिएगा, उदय प्रकाश की कौन सी कहानी नहीं है? उदय प्रकाश की कौन सी कहानी नहीं है? तिरिच, हीरालाल का भूत, डिबिया, दरियाई घोड़ा, पीली छतरी वाली लड़की, वारेन हेस्टिंग का सांड, आरोहण, झूठी है तेतरी दादी। तो इसका राइट आंसर विकल्प नंबर द हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही कहानियां किसकी है? ये दोनों ही कहानियां हैं संजीव की। किसकी है? संजीव की है। दोनों ही कहानियां किसकी साथियों?
संजीव की दोनों ही कहानियां है। चलिए आगे, स्वयं प्रकाश का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? मात्रा और भारत, सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, अगली किताब। तो ये सभी स्वयं प्रकाश की रचनाएं हैं, लेकिन प्रथम कहानी संग्रह आपसे पूछा है तो मात्रा और भारत। कौन सा है? मात्रा और भारत है। इसके बाद देखिएगा, कहानी व कहानीकार के संदर्भ में बेमेल का चयन करना है। यह टेपचू उदय प्रकाश की है, केक असगर वजाहत की है, सफेद कोहा क्या महीप सिंह की है, 9 साल छोटी पत्नी रविंद्र कालिया की है। तो सफेद कोहा महीप सिंह की नहीं है, मंजुल भगत की है। किनकी है? मंजुल भगत की है। मंजुल भगत 38 का राइट आंसर विकल्प नंबर सी होना है। क्या होना है? विकल्प नंबर सी। बेमेल का चयन करें, एक तरफ कहानी आंदोलन है, एक तरफ आंदोलन करता है। क्या सचेतन कहानी आंदोलन महीप सिंह इसके प्रवर्तक हैं? सहज कहानी अमृत राय की है क्या? कहानी जगदीश चतुर्वेदी की है क्या? समकालीन कहानी राकेश वत्स की है क्या? तो राकेश वत्स साथियों, राकेश वत्स की तो कौन सी है सर? राकेश वत्स की तो है साथियों सक्रिय कहानी। कौन सी कहानी है? सक्रिय कहानी। तो 39वें प्रश्न का आंसर क्या होना है? 39 का आंसर क्या होना है? बेमेल का आपको चयन करना था। समकालीन कहानी की बात करें, समकालीन कहानी तो फिर गंगा प्रसाद विमल, गंगा प्रसाद विमल, इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा प्रसाद विमल। वेरी गुड। तो सुरभि जी, राधा जी, बंटू, दिलीप जाटव जी, यदि क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक करना है, नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करने का काम आपके ऊपर ही है। तो ये रहा आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। यदि वास्तव में आज की क्लास में आनंद आया हो आपको तो आपकी अच्छे कमेंट कर दीजिएगा। सचेतन कहानी, लेकिन क्लास समाप्त होने के बाद में, सचेतन कहानी आंदोलन का प्रचार प्रसार किस पत्रिका से किया गया है? अब वहां समानांतर पूछा गया था, अब आपसे पूछी गई है सचेतन कहानी आंदोलन का प्रचार प्रसार किस पत्रिका से किया गया है? क्या सरस्वती, सारिका, आधार, धर्मयुग? तो सचेतन कहानी आंदोलन का प्रचार प्रसार आधार पत्रिका। कौन सी पत्रिका? आधार पत्रिका से। और एक प्रश्न को आप प्रश्न लिख करके मैं दे रहा हूं आपको, और क्लास समाप्त होने के बाद कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आपको लिखना है साथियों। समानांतर कहानी आंदोलन का जमकर विरोध किस पत्रिका ने किया? किस पत्रिका ने किया? चलिए, तो यहां हम आपकी क्लास को यहीं विराम देते हैं। प्रहलाद सिंह चौहान जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई? चालीस में से 40 सबके सब सही हो गए। आपको डर क्यों लग रहा है फिर? अच्छी बात है ना। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर अभी नहीं आ रहा है, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से कराना है आप लिख करके भेज दीजिएगा। क्या पाश्चात्य काव्य शास्त्र में से कराना है? कौन से कराना है? चलिए, यही आपने आंसर दे दिया है, धर्मयुग पत्रिका। मैं सोच रहा था बाद में आंसर दोगे आप। धर्मयुग पत्रिका बढ़िया है भाई, बहुत अच्छा है, शाबाश।
धैर्य रखा करो, थोड़ा धैर्य, तसल्ली रखा करो, तसल्ली थोड़ी बहुत। मैंने आपसे क्या कहा था, लेकिन अब आता है तो क्या करें, आप थोड़ी मानोगे। चलिए, क्लास कैसी लगी कमेंट में आप बताइएगा, और कल मिलते हैं अपन। कल आप नाटक को पढ़कर आइएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट यदि कहानी के प्रश्न थोड़े बहुत रह गए होंगे तो फिर उनको देखते हैं, नहीं तो कल आपको नाटक पढ़ करके आना है। नाटक और एकांकी वाले प्रश्नों को कल अपन सोल्व करते हैं। तो सभी ठीक है साथियों, तो यही मैं विराम देता हूं। चलिए, नमस्कार सभी को, थैंक यू।